हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज इस वीडियो का टाइटल है बिग रीज़न, 5 बिग रीज़न कि आपको एमबीए से बेटर यूएससीएमए को क्यों चूज़ करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कोई एमबीए प्रोफेशन की कमियां नहीं बताना जा रहा हूं, लेकिन अगर हम केवल एक विदाउट थॉट, मतलब हमारे फ्रेंड ने एमबीए किया है तो एक हम भीड़ चाल में ना चलें और थोड़ा सा विजिलेंट होकर अगर अपने करियर को प्लान करें तो हमें और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो गाइस, मैं सीधे आपको यूएससीएमए आईएमए द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की वेबसाइट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने की सोच रहे हैं और अगर आपका एडमिशन इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में नहीं होता है, आप किसी मीडियोकर कॉलेज से एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो गाइस देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है, पर्सनली मानना भी नहीं, एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे एज ए एमबीए स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल जो आज केवल 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी पर काम कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, और ना ही उनके पास वो क्रेडिबिलिटी है और ना ही उनको मैनेजमेंट में अच्छी प्रोफाइल मिल पा रही है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यूएससीएमए के सारे करिकुलम के साथ साथ 5 बिग रीजंस के बारे में बताऊंगा कि आपको एमबीए से बेटर यूएससीएमए को क्यों प्लान करना चाहिए और इसके करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। सो देखिए, आईएमए के द्वारा गवर्न ये प्रोफेशन सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, केवल 2 पार्ट। इस प्रोफेशन में गाइस केवल 2 पार्ट होते हैं, लेकिन वो 2 पार्ट आपको एक ग्लोबल डेजिग्नेशन देते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट। अब देखिए, हम इस वीडियो में एमबीए के साथ में यूएससीएमए को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या अगर आपका एडमिशन सिम्बॉयसिस या आईआईएम या टॉप 10 कॉलेजेस में से नहीं है, तो क्या आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप सीएमए को परस्यू करते हैं तो आप देखिए 1,40,000 ग्लोबल मेंबर्स, 1,40,000 से ज्यादा मेंबर की प्रोफेशनल फर्टिनिटी को आप क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। ये ग्लोबल पासपोर्ट है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो वैल्यू है वो केवल इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है या यूएस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, इस सीएमए प्रोफेशन को क्या किया जाता है गाइस, रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आपके पास एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन होल्ड करने का मौका है। तो सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बताया कि एमबीए से बेटर आप यूएससीएमए क्यों करिए, क्योंकि इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस, चाहे आप कनाडा चले जाइए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, चाहे वर्ल्ड में अमेरिका चले जाइए, और यूएस में तो इसकी वैल्यू, मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि आपको जॉब कैसे लगेगी, क्या प्रोफाइल हो सकती है आपकी। और अगर आप बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जिनकी एज 30 to 35 की है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन ना होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि आपके पास एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड क्रेडिबिलिटी नहीं। आप बीकॉम कर रहे हैं या एमकॉम कर रखा है या किसी मीडियोकर कॉलेज से आपने एमबीए कर रखा है, तो आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एमबीए करिकुलम में वो चीजें उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाई जाती जितनी यूएससीएमए में आपको पढ़ाई जाएगी। तो गाइस, हम बढ़ते हैं इस प्रोफेशन के बारे में। सबसे पहले, आवर पार्टनर, वी आर द कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ द ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स। हम लोग ग्लैम के कंटेंट प्रोवाइडर हैं। ग्लैम स्टडी मटेरियल से ही यूएससीएमए की सारी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूं, सो यूएससीएमए के जो 2 पार्ट हैं, अगर आप देखें ओवरऑल, तो करिकुलम को समझिए कि आपसे करिकुलम क्या बोलना चाहता है। 2 पार्ट्स कवरिंग 12 कोर कॉम्पिटेंसीज की 12 ऐसी फील्ड्स जहां पर आपकी मास्टरी होती है। पहला पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, दूसरा पार्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए, अगर आपने यूएससीएमए को कंप्लीट कर लिया तो आप
किन किन एरियाज में जॉब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की जॉब लगती है वो प्लानिंग एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग एरियाज में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोरकास्टिंग करना, उसके आने वाले एक्सपेंडिचर के, आप सोचिए रियल एस्टेट कंपनी वो प्लानिंग किए बगैर, बजटिंग किए बिना क्या किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती है? जैसे डीएलएफ है, क्या कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल कर पा रही। कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रोफाइल हो सकती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि यूएस सीएमए में गाइस आपको यूएस गैप का नॉलेज मिलेगा। अगर फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें मेजर पोर्शन यूएस गैप का है। और सोचिए यूएस की कंपनीज की प्रेजेंस इंडिया में कितनी है? 18 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी है। वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में देखिए कितनी सारी यूएस कंपनीज हैं। आज जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं वो यूएस की कहीं ना कहीं है। तो ये एरियाज में आपको काफी अच्छे लेवल पर जॉब मिल सकती है। लेकिन जो सबसे बढ़िया करियर बनता है वो प्लानिंग एंड बजटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और एक रिस्क मैनेजमेंट की प्रोफाइल यूएससीएमए के द्वारा होल्ड की जाती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टार्टिंग पैकेज जो होगा ना गाइस, एक एमबीए स्टूडेंट को 20,000 रुपए से ऊपर की सैलरी नहीं मिलती अनलेस वो किसी टॉप रैंक के कॉलेज से पास आउट हो। लेकिन यूएससीएमए फ्रेशर को भी 4 to 5 लाख की क्या करता है? सैलरी। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करिकुलम, लेकिन एमबीए एक इंडियन टेरिटरी तक, और वो भी अगर आपने किसी टॉप के कॉलेज से किया। लेकिन यूएससीएमए इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी रखता है। तो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी तीसरा सबसे बड़ा रीजन। कॉस्ट के बारे में देखें गाइस तो इसकी कॉस्ट भी उतनी नहीं है जितनी, अगर आप सोचिए आप एमबीए करने जाते मिनिमम से मिनिमम कॉलेज में भी 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है, और इतने में तो आप दो बच्चे यूएससीए में पढ़ सकते हैं। तो इतना कॉस्टली नहीं। ग्रेजुएशन के बाद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और 12th क्लास के बाद भी आप यूएससीए में को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एमबीए को आप ग्रेजुएशन के पहले नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा उस पर लगने वाला है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स नहीं है वो। तो मैं यहां पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 20 आप देखिए, अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स कभी सर्वे उठाकर देखिए कि एमबीए स्टूडेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ द एमबीए स्टूडेंट को वो एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं मिल रही है। सो अनदर रीजन, अब हम और डिस्कस करें क्या सर इसका कोई जॉब का प्लेसमेंट। तो आप देखिए आईएमए के कितने ज्यादा अप्रूव्ड पार्टनर हैं, वो मैं आपको सारी चीजें वेबसाइट के थ्रू बताने वाला हूं। तो इनका पूरा जॉब का पोर्टल बना हुआ है। क्या किसी एमबीए में जॉब पोर्टल है कि जहां आपको जॉब की बिल्कुल अश्योरेंस हो? आप देखिए यहां पे आप जैसे ही यूएससीएमए कंप्लीट करेंगे, आपको आईएमए के द्वारा ही यहां पर इनका पूरा एक करियर रिसोर्सेस में सैलरी इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करें। देखिए जॉब सर्च, तो आप यहां पे इनका जॉब पोर्टल बना हुआ है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जॉब को सर्च कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर भी यहां पर क्या कर सकता है। तो पूरा लोकेशन के अकॉर्डिंग किस सिटी में आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको यहां पर मिलती है। एवरेज सैलरी एमबीए से कहीं जाता है। और सबसे अच्छी बात फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए किसी प्रोफेशन में आप एमबीए में 2 साल लगा देंगे, लेकिन यूएससीएमए को ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप डेडिकेशन के साथ स्टडी करते हैं, डेडिकेशन के साथ में मैं कह रहा हूं, तो डेडिकेशन के साथ में तो आप इसको 8 महीने से 6 से 8 महीने में भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम पढ़ाई करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप इसको 12 महीने में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हो। और दूसरी सबसे अच्छी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, केस स्टडी, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्जाम। तो मेरा तो लिटरली ये मानना है कि आप अगर एमबीए में 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, और अगर आप कोई कैट वगैरह क्रैक कर एग्जाम एमबीए नहीं दे रहे हैं और केवल ग्रेजुएशन के बेसिस पर ऑनलाइन डिस्टेंस से एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो गाइज मैं आपको लिटरली कहूं ये डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वैल्यू एडिशन आपका नहीं होगा। और वैल्यू एडिशन किए बिना आपको
लॉन्गर रन में सक्सेस नहीं मिल सकती और यूएससीए में आपके अंदर वो वैल्यू एडिशन लेकर आएगा। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, बिग फोर, वॉलमार्ट, कॉग्निजाइंट, उसके बाद जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, सो मेनी बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर आपका काम क्या है, मैनेजमेंट के लिए वैल्यू क्रिएट करना, कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना, कंपनी की वर्थ को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल होगी ना, वो मैनेजमेंट की प्रोफाइल होगी। तो अगर आपके रिज्यूमे में सीएमए का डेजिग्नेशन होगा गाइस, तो मुझे बताइए क्या आपका खुद का कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा? अभी आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाता। मुझसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल पर्सनली मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि सर हमारी एज 30-35 हो गई, क्या हमसे हो पाएगा? देखिए, मैं आपको फॉल्स कमिटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का सिंपल रीज़न है कि सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करना, आपकी अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी, आप जिस बैच में कंफर्टेबल होंगे उसमें आपको रखते हैं। हम ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के साथ आपको मर्ज नहीं करेंगे। सो आप अगर एक अच्छे प्रोफेशन को चूज करते हैं, शॉर्ट रन में यूएससीए में करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स हैं। आज की डेट में ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क आप क्या कर सकते हैं आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, आप जाके देखिए यूएस से कितना काम आपको सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के बाद मिल सकता है। एक वीडियो इस फ्रीलांसिंग बेसिस पर भी मैं आने वाले समय में बनाने वाला हूं। तो गाइज, मैं आपसे लिटरली कहूंगा कि अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करने की सोच रहे हैं तो उससे बेटर है आप इस सीएमए को करिए। और एक 12th पास स्टूडेंट साथ में बीकॉम को कंटिन्यू करते हुए अगर यूएससीएमए कर लेता है तो जैसे ही उसका ग्रेजुएशन होगा साथ में उसका सीएमए हो चुका होगा और उसके लिए रेडी हैंड जॉब होगी। और 30 to 40,000 मिनिमम एक फ्रेशर की क्या है सैलरी यूएससीएमए में लग जाती है। तो गाइस, इट्स अ गोल्ड कैरेट प्रोफेशन। शॉर्टकट में शायद ही इससे अच्छा कोई प्रोफेशन होगा। तो अगर आप यूएससीएमए करना चाहते हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको जॉब में इशू आ रही है, प्रमोशंस में इशू आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो गाइस मैं आपसे कहूँगा कि AKPIS को आप एक साल, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल क्या है, थोड़ा सा काम में भी बिजी रहते हैं, देखिए जॉब भी है, फैमिली को देखना है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि गाइस हमारी इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। और ग्लैम जो कि IMA का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके स्टडी मटेरियल से आप पढ़ेंगे और गूगल पे सर्च करके देखिए ग्लैम इज द नंबर 1 रिव्यू प्रोवाइडर। तो आपका यूएससीए में पास होना ऑलमोस्ट सर्टेन है अगर आप मेरी बताई हुई प्रोसेस को चलते हैं। बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस लेते हैं, एडवांस क्लासेस लेते हैं और टॉपिक वाइज अगर आप ग्लैम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप यूएससीए में अगर डेडिकेशन के साथ में 6 to 8 मंथ में, और अगर आप थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो नॉट मोर देन 1 ईयर में आप क्या कर पाएंगे, यूएससीए में को पास कर पाएंगे। ग्लोबल पास परसेंटेज 60 to 70%, और हमारे इंस्टीट्यूट का मोर देन 90%, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियोस को आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि सभी में एक अवेयरनेस जनरेट हो कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एमबीए करने से पहले इंटरनेशनल प्रोफेशन को भी क्या करें, एक्सप्लोर कीजिए। अभी तो हमने आपसे कहा एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में है या नहीं। चलिए गाइस, thank you for watching this video. Thank you very much. Keep subscribing the channel.